हेलो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स। आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में आपने प्रिपेयर करना है अपना चैप्टर फोर्थ विंडोज़ एक्सप्लोरर सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम इसमें स्टार्ट कर चुके हैं MS वर्ड। सो ओपन योर बुक्स। इसमें हमने क्या था, MS वर्ड जो आपका क्या है, एक लार्जर सॉफ्टवेयर है जिसे हम MS ऑफिस कहते हैं। MS वर्ड जो है वो है आपका लार्जर सॉफ्टवेयर जिसे हम MS ऑफिस कहते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें: MS वर्ड, पब्लिशर, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड MS आउटलुक, जिसमें कि हमने MS वर्ड भी प्रीवियस क्लास में हमने किया था एंड MS पावर पॉइंट भी हमने किया था। सेम उसी तरीके से आप इसको ओपन हम करते हैं MS वर्ड को। इसमें हम कुछ कंपोनेंट्स हमने देखे थे जिसमें हमने टाइटल बार किया था, क्विक एक्सेस टूल बार हम कर चुके थे, रिबन्स हमने लास्ट वीडियो में किया था जो कि कहाँ पर है, टाइटल बार में ही आपको मिलता है। इसके दो पार्ट्स है, एक टैब्स एंड आपका ग्रुप, जिसमें कि आपको क्या मिलते हैं, आपके ऑप्शंस आपको मिलते हैं। रूलर, दो तरीके के रूलर होते हैं, एक आपका क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक आपका क्या होता है, वर्टिकल, जिससे कि आप जो वर्टिकल आपका जो रूलर है उससे हम क्या करते हैं, अपनी जो हाइट है उसको हम क्या करते हैं, यू बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जो आपका क्या होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, उससे कि हम अपने पेज की चौड़ाई को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया जो आपका ब्लैंक होता है जहाँ पे कि आप टाइपिंग करते हैं। स्टेटस बार जो कि आपका डॉक्यूमेंट के नीचे आपका इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ के जैसे कि आपके बुक का पेज है, यहाँ पे पेज नंबर है, तो ये इस पेज का क्या हो गया, यहाँ पे स्टेटस बार, जहाँ पे आपको जूम ऑप्शन मिलता है, व्यू ऑप्शन आप पूरा दिख जाता है आपको, जो भी आपका पेज है जूम से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। स्क्रॉल बार आपको एक हॉरिजॉन्टल बार मिलता है, एक स्क्रॉल बार मिलता है जिसमें आप इस तरीके से देखते हैं, ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हैं, अपने माउस को जब ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर आपका पेज हो जाएगा, नीचे आएंगे तो नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली भी आप कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट हम क्या कर सकते हैं, दाएं बाएं हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या था, एंटर टेक्स्ट, जब हम किस तरीके से एंटर करेंगे, जब हम डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारा एक कर्सर हमको दिखाई देता है ब्लिंक करता हुआ, तो वहाँ पर हम कुछ भी चीज़ टाइपिंग हम कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है तो हम एंटर की का इस्तेमाल करते हुए दूसरा पैराग्राफ में आ जाते हैं। अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम सीधा अपनी लाइन लिखते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी लाइन पे, जब हम एक यहाँ पे आपका मार्जिन स्टॉप हो जाता है, राइट मार्जिन में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है वो दूसरी लाइन पे आपका पहुँच जाता है। तो ये लास्ट वीडियो में हमने किया था। नेक्स्ट हमने क्या था कि जो हमारे एरोस कीज़ होते हैं जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो एरोस कीज़ का इस्तेमाल हम अपने जो हमारा कर्सर है उसकी मूवमेंट के लिए हम करते हैं। अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो अप एरो का इस्तेमाल करते हैं, नीचे आना चाहते हैं तो डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं, राइट जाना चाहते हैं तो राइट का एरो एंड लेफ्ट जाना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 56 में है आपका सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो हम लिखते हैं उसे हम कैसे चूज़ करेंगे। देयर आर अ डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन अ वर्ड। टेक्स्ट कैन बी सिलेक्टेड आइदर यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड। अब जब हम MS वर्ड कर रहे हैं, चाहे हम नोट पैड कर रहे हैं, तो अगर हम कोई भी शब्द या किसी भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं उसको। एक माउस की मदद से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एक कीबोर्ड की मदद से। सिलेक्शन यूजिंग अ माउस, अब माउस से हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को, तो क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से हम करेंगे। द स्टेप्स टू सेलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग अ माउस आर, क्या क्या तरीके हैं देखेंगे। पहला है प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू बिगिन योर सिलेक्शन। आप अपने जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, जो आपका माउस पॉइंटर है, जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं डबल को, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हम अपने इंसर्शन पॉइंट को क्या कर देंगे, रख देंगे। क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट टू सेलेक्ट इट। अब यहाँ पे आपने क्या करा, क्लिक करते हुए इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आप टेक्स्ट को जितना भी आप एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ड्रैग करते हुए ले जाएंगे और आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट आपका हो जाएगा। थर्ड है व्हेन यू हैव सेलेक्टेड द टेक्स्ट रिलीज द माउस बटन। जितना भी एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप क्लिक तक इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं
तो जहाँ तक भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके बाद अपने आप बटन को क्या कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। बटन अपने लेफ़्ट माउस बटन से अपने फिंगर क्या कर दीजिए, आप वहाँ से हटा दीजिए। तो उतना एरिया क्या हो जाता है, सिलेक्ट आपका हो जाएगा। द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट्स हाईलाइटेड इन अ ग्रे कलर। जब भी आप कोई भी टेक्स्ट को आप जब सेलेक्ट कर देते हैं, चूज़ कर देते हैं, तो वो उतना एरिया किस में चेंज हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, यानी कि वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि ये एरिया इतना हमने क्या कर लिया है, सिलेक्ट हमने कर लिया है। नेक्स्ट है आपका द अदर वेज टू सेलेक्ट यूजिंग अ माउस आर गिवन इन द टेबल। अब कुछ और तरीके क्या हैं, टू सेलेक्ट अ वर्ड। अगर आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डबल क्लिक दैट वर्ड। आप क्या करेंगे, माउस की मदद से उस पर डबल क्लिक करेंगे उस वर्ड में, उस शब्द में, तो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट आपका हो जाएगा। अ सिंगल लाइन, अगर आप सिर्फ एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लिक द सिलेक्शन बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन दैट यू वांट टू सेलेक्ट। आप क्या करेंगे, सिलेक्शन बार क्लिक करेंगे सिलेक्शन बार पे टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, यहाँ से लेफ्ट जाते हुए जितना भी आप क्या करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट आप करना चाहते हैं। तो सिंगल लाइन आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन आप करेंगे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक एंड ड्रैग इन द सिलेक्शन बार टू द सिलेक्ट द लाइन्स। अब अगर बहुत सारी लाइन्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए जितना भी एरिया आपको सिलेक्ट करना है आप उसको क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी लाइन्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट आप कर सकते हैं। अ सेंटेंस, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की एंड देन क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंसेस। अगर आप एक सेंटेंसेस में कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बटन को प्रेस करके रखेंगे, लेफ्ट बटन को, और कंट्रोल की को भी आप प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, और जहाँ पे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेंटेंस में वहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लिक करते जाएंगे और सेंटेंस में जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट आपकी हो जाएंगी। पैराग्राफ, अगर आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ और डबल क्लिक द सिलेक्शन बार और डबल क्लिक द सिलेक्शन बार। आप पैराग्राफ के कहीं पे भी आप 3 बार क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और आप डबल क्लिक करेंगे सिलेक्शन बार पे तो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करेंगे सिलेक्शन में बार में, ये दो बार हो गया आपका शायद, डबल क्लिक द सिलेक्शन बार और डबल क्लिक द सिलेक्शन बार, या तो आप 3 बार, जैसे यहाँ पे 3 बार आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट। अगर आप डबल क्लिक करेंगे सिलेक्शन बार में तो भी आपका पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप पूरे पेज को क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन बार पे 3 बार क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका जो इंटायर डॉक्यूमेंट है, पूरा जो आपका पेज है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसे आप करके देखेंगे, ये ऑप्शंस आप करके देखिए इनको। सो थैंक यू क्लास।